उसमें क्या बुराई है? यही बुराई है अब्बा। क्या है पागल, जब कोई वजह ना मिली तो उसको ही वजह बना लिया। अरे किस बात को गुस्सा खाए बैठे हो तुम? अरे तुम किस बहस मुबाहिसे में पड़ गए हो? बैठकर भी बात हो सकती है। अरे इस घर में बात क्या हो सकती है? वो भी आपकी वजह से। क्या कहा तुमने? अरे शाहिद बेटा, फूफी जान आप रहने दे, आज बात हो ही जाए तो अच्छा है। हाँ, अब इनसे भी बदतमीजी करो, यही तबीयत की तुम्हारी माँ ने। माँ को बीच में मत लाएं। क्यों ना लाए भाई? अगर जरा सी तमीज सिखाई होती तो आज बाप के सामने इस तरह बात करने की जरूरत ना होती तुम्हारी। अब्बा उन्हीं की तरबियत थी कि जो आपके सामने आज तक जुबान नहीं खुली। अब बहस करोगे अब जाए? अरे वो बहस कर रहा है, आप ही चुप हो जाए मुन्ने भाई। हाँ हाँ, अब तो बड़ों को चुप होना पड़ेगा ना, छोटों को तो इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता। ये देख रही हैं आप? हाँ नफीसा बेगम, ऐसा ही करता है हमेशा ये। अरे बोलो मियां बोलो, जो कहना चाहते बोल दो। कुछ कहूंगा ना तो आपको बुरा लगेगा। देखा तुमने, देखा कैसे जबान चला रहा है? अरे ये है उसकी माँ की तरबियत। बख्श दें अब्बा, आप तो मेरी माँ को बख्श दें, उनकी तरबियत को बख्श दें। मेरी माँ की ही तरबियत थी कि आज तक आपके सामने जुबान नहीं खोली, जो आपने कहा वैसा ही किया, लेकिन आपकी अम्मा से शिकायत कभी खत्म नहीं हुई। इस चार दीवारी को घर बनाया उन्होंने, रहने के काबिल किया है। अब्बा आपको तो यह भी नहीं पता कि आपके पीछे मेरी माँ को किस चीज की जरूरत थी, कहां लेकर जाना है, क्या लाना है, क्या दिलाना है। अरे क्या कहना चाहते हो तुम? क्या नहीं किया मैंने? जिंदगी की हर खुशी उसके कदमों में ला के रखी मैंने, लेकिन उसके चेहरे पे कभी मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी। हमेशा मुंह बनाए यहां से वहां फिरती थी, पूरे घर में नहुसत फैलाई हुई थी। ना बैठने का ढंग था, ना खाने का, ना उठने का। उन्हें घर से फुर्सत मिलती तो वो कुछ करती ना। आपने तो उन्हें चार दीवारी में कैद करके रख दिया था। कभी उनसे पूछा कि वो उदास क्यों रहती हैं? आपने तो उन्हें खुद से दूर कर दिया था। अरे बेवकूफ इंसान, अगर इन सारे चोंचलों में लगा रहता तो तुम लोग को कैसे खिलाता पिलाता? अच्छे स्कूलों में कैसे पढ़ते? बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैसे जाते? अब्बा करके तो देखते। कमाई के साथ साथ अगर आपने वक्त मोहब्बत मेरी मां को दिया होता ना तो आज वो खुशी से मरती, लेकिन आपने तो वो सारा वक्त, वो मोहब्बत नायला बेगम के साथ कर दी और अपने साथ का सिर्फ खैरात दी उनको। खबरदार, जो एक लफ्ज भी आगे का शायद। तो क्या कर लेंगे आप? क्या कर लूंगा? अरे मेरे ही घर में खड़े होके मुझे धमकियां दे रहे हो। अब्बा ये घर आपका नहीं है। मुझे बताओ क्या हुआ? सैन भाई, दादा और बाबा क्यों लड़ रहे हैं? बेटा ये बात तो मुझे भी नहीं पता। मेरे समझ नहीं आ रहा वो बाबा कहाँ का गुस्सा दादा पे क्यों निकाल रहा है, और जो आ रहा है दिल में वो बोल रहा है। इवन ये भी नहीं पता कि बात क्या थी। पापा बहुत गुस्से में रहने लग गए। पहले तो सिर्फ मामा से लड़ते थे, अब तो दादा से भी लड़ रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। हाँ। कुछ ठीक नहीं होगा सैन भाई, हम सब ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अरे ऐसे क्यों सोच रही हो? सही तो बोल रही हो, ऐसे ही लड़ते रहेंगे जैसे अभी लड़ रहे हैं। लड़ाई के बाद दोस्ती भी तो होती है ना? तो अभी देखना सब बातें करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दादा तो अभी बहुत गुस्से में है ना। अरे गुस्सा ठंडा होगा, सब ठीक हो जाएंगे। आप कुछ करें ना सैन भाई। क्या करूं? चिप्स खाओगी तुम? नहीं अभी नहीं। किसका है? हाँ? अरे बोलो किसका है ये घर? रजिया बेगम के नाम है ये घर, मेरी माँ के नाम पर है ये। वाह! क्यों अब्बा? आप तो अपनी एक एक पाई बिजनेस में गवा चुके थे। अगर उस वक्त ये घर नहीं होता तो हमारे पास रहने को जगह नहीं थी। आपको ये बात याद है या भूल चुके हैं? लेकिन आप क्यों याद रखेंगे अब्बा? क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वो एक वजूद थी, बीवी नहीं थी। इतने बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद उन्होंने सारी जिंदगी आपकी खिदमत की, लेकिन क्या सलाह दिया आपने? आज इतने अरसे के बाद उन्हीं के पोते की शादी आप नायला बेगम की पोती के साथ करने चले। ओहो, तो ये असल वजह है जो तुम इतना तड़प रहे हो। अरे खूब भरा है तुम्हारी माँ ने तुम्हें, है ना? नहीं भरा था उन्होंने। क्यों उनकी तरफ से आपका दिल साफ नहीं होता अब्बा? अरे कैसे साफ होता? सारा जहर जो तुम्हारे दिल में उंडेल गई है वो। नहीं बदलेंगे आप अब्बा, नहीं बदलेंगे आप। भाई साहब बेटा, शाहिद को ऊपर लेके जाओ। शायद चले, शायद प्लीज चले भाई, छोड़े ना, अंदर चले। अरे क्या कर चले? भाई चले ना, शायद आजा। हाँ आप इसको पेंट कर दो। राइट सादिया जी आओ बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। पहले आप मुझे ये बताएं कि अम्मी घर सेल करने को मान गई हैं? मान जाएंगी यार तुम। तो हुआ क्या है? सब खैरियत तो है ना?
वैसे भी सुबह से मेरा दिल बैठा जा रहा है। नहीं, वैसी भी कोई परेशानी नहीं है, बस वो अम्मी। ओहो, क्या हुआ अम्मी को? अम्मी को कुछ नहीं हुआ, बस वो घर वापस आना चाह रही है। क्या आप गए थे वहां? नहीं यार, सुन तो लो, कॉल आई थी उनकी। अब क्या नया प्लान बना रही हैं आपकी अम्मी? प्लान से क्या मतलब? घर है उनका, वो जब आए जब जाए उन्हीं की मर्जी है। बिल्कुल, उन्हीं की तो मर्जी चलती है यहाँ। मैं तो मेहमान हूँ यहाँ पर। घर उनका, आप उनके, सब उनका। बस मैं ही खाली हाथ रह जाऊंगी। सादिया, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? भाई ये भी तो हो सकता है ना कि अम्मी आएंगी तो मैं करूंगा ना उनसे घर सेल आउट करने की बात। बात बस कर ली आपने बात। अब तो इस घर से मेरा जनाजा ही उठेगा। पता नहीं वो कौन औरतें होती तो पूरी दुनिया घूमती है। यार कर लूंगा ना बात। मुन्ने भाई पानी पिए और इतना दिल पे मत लें। अच्छा वो आप दोनों ने एक दूसरे को कह सुन लिया। अरे ये अच्छा हुआ तो बुरा क्या होगा? हैं? देखा नहीं किसने मेरे मुंह पे आके बात सुना रहा था मुझे? उसका बस नहीं चल रहा था, सब पे जूते बरसा था मेरे। ऐसी बात नहीं है अब्बा, शायद बहुत अरसे से आपसे ये बात कहना चाह रहे थे। बहुत अच्छे से कहना चाह रहे थे तो मौके की तलाश में थे कि लोगों के सामने हमें जलील करे, है ना? अरे क्या सोचती होगी नायरा कि ये तरबियत की हमने अपनी औलाद की? वो क्या सोचती हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ ये सोचें कि शाहिद क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं करेंगे हम। अरे उसका मकसद सिर्फ हमें नीचा दिखाना था। अपनी अपनी माँ के साथ यूं ही खड़ा हो जाया करता था कि जैसे ही हम कुछ कहें तो हमारा मुंह रोक लेगा जैसे। हाँ, और वो जो छुप छुप के उसके अंदर जहर भरती थी ना, तो उसने सारा उगल दिया आज। अरे कहीं का नहीं छोड़ा, हमें जलील करके रख दिया, दो कौड़ी का कर दिया। अरे मुन्ने भाई आप इतना मत सोचें। अब्बा वो सिर्फ आपकी ज्यादती पे गुस्सा है। अरे कैसी ज्यादती भाई? हमने मलका बना के रखा था उसकी माँ को, फिर भी रास्ता आया उन्हें। हाँ, दिखा दी अपनी असलियत ना इन्होंने। अब अब्बा प्लीज आप इस तरह तो नहीं कहें, आपका गुस्सा भी कम नहीं था। अब कह लो, तुम भी कह लो हमें। हाँ, आओ आओ, तुम भी आओ, तुम भी कह लो जो कह रहे हैं हमारे खिलाफ। सबको अभी वक्त मिला है, बोलो। नाइला, नाइला, दरवाजा खोलो। क्या हुआ, दरवाजा नहीं खोल रही? हाँ, दरवाजा नहीं खोल रही है। मुझे फिक्र हो रही है उनकी, वो कभी ऐसा नहीं करती। बेटा फिक्र तो मुझे भी हो रही है। जरूर कुछ हुआ है। दरवाजा खोलें तो पता चले। मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं बाल अंकल, मुझे आपको मना नहीं करना चाहिए था। दादू बहुत गुस्से में है, दादू को बहुत बुरा लगा है। बेटा जो होना था वो हो गया, अभी तो मुझे तुम्हारी दादू की फिक्र लगी हुई है। मुझे भी, लेकिन अब क्या करें? फिक्र तो मुझे भी है, क्या कर सकते हैं सिवाय इंतजार के। लेकिन दादू गई कहाँ थी? मैंने क्या कहा है? अरे कहा नहीं तो आप कह लो। क्यों नहीं कहा तुमने बाप के सामने कि हम तुम्हारी मर्जी से वहां गए थे रिश्ता लेके? दादा गलत बात नहीं करें, मैंने ऐसा आपको कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा तो कह दो हम अपनी मर्जी से गए थे वहां रिश्ता लेके। तुम तो सिला को जानते ही नहीं हो, आंख उठा के तक भी नहीं देखा तुमने उसको ना। हम अपनी मर्जी से गए थे तुम्हारा रिश्ता लेके। बोलो बोलो बोलो। दादा ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, वरना मैं तो उससे शादी करना भी नहीं चाहता था। अच्छा ठीक है, यानी तुम भी यही समझते हो कि दादा पागल हो गए हैं, सठिया गए हैं, हसियान बक रहे हैं, है ना? बोलो। अरे मुन्ने भाई बस भी कर दें, बच्चे के पीछे ही पड़ गए। अरे नहीं नफीसा बेगम, क्या लेने दो इनको। आज इनके सबके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। सब पता चल रहा है हमें कि ये हमसे कितनी नफरत करते हैं। ऐसी बात नहीं है अब्बा जान। क्यों तुमने अभी नहीं कहा कि सारी फसाद की जड़ में? अरे भाई अरे तुम चुप कर जाओ, खामोश, बीच में मत बोलो। अब्बा मैं ऐसा क्यों कहूंगी? हाँ तो हम भी तो यही कह रहे हैं, हम ही झूठे हैं ना, तुम क्यों कहोगी? हाँ। आओ आओ, तुम भी आओ, बताओ सबको हम तुम पे कितना जुल्म करते हैं, है ना? बोलो। आज खाना नहीं मिलेगा क्या? मेरे सर में दर्द है, मुझसे कुछ नहीं होगा अब।
अरे अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। हम डॉक्टर के यहाँ चलते हैं ना। अरे छोड़े, आप तो खुशियां मनाएं, आपकी अम्मी जो वापस आ रही है। अब अम्मी का इस सर दर्द से क्या ताल्लुक है? मेरे लिए तो है, आपकी अम्मी का और मेरे सर दर्द का। सादिया, अब तुम बदतमीजी कर रही हो। हाँ, सारी बुराइयां मुझ में ही तो हैं। सादिया, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं खत्म हो जाऊंगा। इसीलिए मैंने कहा था कि दुबई चलते हैं, मगर आपकी तो हिम्मत ही नहीं होती अपनी अम्मी से बात करने की। अच्छा प्लीज प्लीज फॉर गॉड से। देखिए, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, कम से कम आपकी अम्मी के साथ तो कतई नहीं रह सकती, समझे आप? सादिया, सादिया, शायद समझने की कोशिश करो यार। नहीं दादा। अरे चुप, पीछे जाओ। बताओ बताओ इनको, हमने तुम पे कितने जुल्म किए हैं। टीवी नहीं देखने दिया ना, हम चीखते थे, चिल्लाते थे तुम पे। बोलो। नहीं करती है। हाँ, लगाओ लगाओ शिकायतें अपनी माँ से। मामा। अरे मुन्ने भाई, बस भी कर दें। आप तो गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं, जो आ रहा है उसे लपेट में ले रहे हैं। चुप चुप, एक लफ्ज नहीं बोलना। बस मुन्ने भाई चुप कर जाएं, अब एक लफ्ज नहीं बोलेंगे आप। अरे चुप हो जाओ, कह रहे ना, हम चले जाते हैं यहाँ से, यही बेहतर है। हटाओ। दादा कहाँ? मामा रुके ना दादा को। दादा कहाँ जा रहे हैं? अरे जाने दो बाहर, ताजा हवा लगेगी ना तो दिमाग ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। अरे शुरू से ऐसे ही हैं, 2-4 लोगों से बात करेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। आ मेरी बेटी इधर आ। अल्लाह जैन, तुम ही कुछ ख्याल कर लेते। मैंने क्या किया है? आपने देखा नहीं वो क्या कह रहे थे? अरे बहू, ठीक ही तो कह रहा है, उसका क्या कसूर है? उनका ही दिमाग खराब है। कहते हैं ना, गुस्सा हराम है। बस मेरी बेटी नहीं रो, अब तुम तो इतनी अच्छी बच्ची हो। दादा आ जाएंगे ना? हाँ बेटा, बस बस रो नहीं बेटा, अच्छे बच्चे रोते थोड़ी है कोई। बस फिर मैंने बॉस से कह दिया, कोई फायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का, होना होना कुछ भी नहीं है। क्या हुआ शाहिद भाई, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। अच्छा, लग तो नहीं रहा कुछ परेशान लग रहे हैं आप। नहीं नहीं, बस ऐसे ही सोचा कि तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लूं, और तो कुछ नहीं है। ये तो अच्छा किया ना, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आता। नहीं, फिर कभी सही। अच्छा नहीं लगता, आप इतनी दूर से आए और ऐसे ही। अब अरे नहीं, मैं फिर आऊंगा ना, फिर पिलाएंगे। मैं आपको गेट तक सी ऑफ कर दूं प्लीज। क्या हाल है कभी भाई? इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं होता बेटा, चुप हो जाओ। मामा, दादा बहुत गुस्से में थे, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कुछ देर में गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वैसे दादा गए कहाँ हैं? अरे वॉक करने गए, ठंडी हवा लगेगी, दिमाग ठीक हो जाएगा। जैन एक बात बताओ, नाला आंटी क्या कहने आई थी? कुछ नहीं, दादा ने मेरी और सिला की रिश्ते की बात बाहर सबको जाके बता दी, इसलिए आई थी वो। बाबा ने उल्टा सारा गुस्सा उन पे निकाल दिया। आप प्लीज बाबा को समझाएं, प्लीज समझाइएगा। मामा, बाबा को समझाया ना, वो बहुत गुस्सा कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। हाँ फायजा बेटा, घर में गिले शिकवे तो होते रहते हैं, अगर वो 4 दीवारी में रहें तो बेहतर है, बाहर निकल जाएं तो लोग बातें करते हैं। फूफी जान, इसमें गलती अब्बा की भी है। भाई उनको तो कुछ समझ नहीं आती, अब बाहर गए, अल्लाह करेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, छोड़ दो। आ जाएंगे ना? आ जाएंगे बेटा। अस्सलाम वालेकुम कबीर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? वॉक का मूड नहीं है क्या? अरे नहीं, हुई हवाखोरी के लिए आए हैं हम। आइए आइए आइए। हेलो।
क्या हुआ जैन? मन तो ऐसे रही है जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? स्टॉप एक्टिंग। जो सुनाना है तुम भी सुना दो। मैं भी मतलब? तुम्हारी दादी इतना सब कुछ सुना के गई है, अब तुम्हारी बारी है ना, बोलो जो बोलना है, बोलो। दादू तुम्हारे यहाँ आई थी? क्यों ड्रामे कर रही हो यार? जैन, ड्रामा मैं कर रही हूँ या तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो? मुझे वाकई नहीं पता। दादू कहीं गई तो थी, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। वो मुझे डांटने आई थी तुम्हारे साथ रिश्ते की बात होने पर। उनकी वजह से इतना घर में झगड़ा हुआ है। उनकी वजह से? जी हाँ, उनकी वजह से दादा भी घर छोड़ के चले गए और बाबा भी पता नहीं कहाँ है। तो इसमें दादू का क्या कसूर? ये तो मुझसे पूछो ना। अगर मना करना ही था तो साफ मना कर देती, इतना झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? लिसन जैन, तुम कब से एक ही बात कहे जा रहे हो। और वैसे भी अगर दादू नहीं आती तो कौन सा तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होता। इस झगड़े की वजह मेरी दादू नहीं, तुम्हारे दादा हैं, समझे? एक्सक्यूज मी। कुछ कहना चाहते थे आप कबीर भाई? मैं समझा आपने कोई बात करनी है मुझसे। अरे बस क्या बात करनी है, घर में वो टेंशन चल रही है, मैंने सोचा पार्क में चले जाएं। टेंशन? कैसी टेंशन? वही जो पूरे मोहल्ले में बात फैल गई है, आपने किसी को बताया था क्या? नहीं, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। यूं जो सरसरी बात होती है वो हुई है। लोग तो बात का बतंगर बना देते हैं, एकदम फसाद मच गया। कैसा फसाद? आपको नहीं पता? नहीं, कुछ हुआ है क्या? अरे हमारे बरखुरदार हैं ना, उनको हमारी हर बात से इख्तिलाफ है। उनको बस हमारी खिलाफ वर्जी करनी होती है। आज तो हद कर दी, उन्होंने नायला का भी लिहाज नहीं किया। नायला? नायला आपके घर आई थी? मतलब आपको ये भी नहीं पता? नहीं, वो जब से आई हैं बस कमरे में बंद हैं। कभी साहब आप बताएं हुआ क्या है? अरे कुछ भी नहीं, हमारे बरखुरदार जो है वो हमारा बिल्कुल लिहाज नहीं करते, कुछ देखते नहीं है, जो मुंह में आते हैं बक देते हैं। आज तो उन्होंने नायला का भी लिहाज नहीं किया। हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है नायला के सामने। इकबाल भाई, आप उनसे हमारी तरफ से माजरत कर लेंगे? मैं क्यों, आप खुद क्यों नहीं चलते? अरे हम अरे रुके होंगे कबीर भाई, आइए ना। जी जी आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप इस वक्त? वो सिला बेटा, आप कबीर अंकल के लिए कॉफ़ी बना के लाएं। जी अंकल। मैं नायला को बुलाता हूँ। अरे कबीर भाई आप क्यों खड़े हैं, बैठे ना। मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ, फिर आ जाऊंगा। है कबीर भाई आप तशरीफ रखें, शायद इसी बहाने नायला कमरे से बाहर आ जाएं। प्लीज आप बैठें। जी। नायला, नायला देखो बाहर कौन आया है। नायला, नायला देखो कौन आया है। अरे अपने कबीर भाई आए हैं तुमसे मिलने के लिए। वो आ नहीं रहे थे, मैं उन्हें जबरदस्ती लेकर आया हूं। नायला दरवाजा खोलो। अरे मैं फिर आ जाऊंगा, अभी चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। रुको कबीर। कैसी हो नायला? क्या मकसद है तुम्हारा? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं तुम्हें रोती हुई मिलूंगी? हाँ, तुम रोने वालों में से कहाँ हो? क्यों, मैं इंसान नहीं? या वो औरत इंसान नहीं थी जिसे तुमने अपनाया था? उसका यहाँ क्या जिक्र? उसी का जिक्र तो करना है।
क्योंकि बगैर उसका जिक्र किए कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे पता करना है कि आखिर तुमने मेरे खिलाफ सोच क्या रखा है। तुम्हारे खिलाफ तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम जैसी सोच रखते हो ना कबीर, आज मुझे पता चल ही गई। अरे इसमें बाखुदा मेरा कसूर नहीं था। ये तो शाहिद की माँ ने। शाहिद की माँ? कबीर आखिर तुम कब अपना कसूर दूसरों पर डालना बंद करोगे? अरे नाइला, मैं किसी के सर नहीं डाल रहा। मैं तो तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि शाहिद की माँ ने। शाहिद की माँ, शाहिद की माँ। आखिर उस औरत का कोई नाम भी होगा, या तुम उसका नाम पुकारना गैर जरूरी समझते हो? मैं यहाँ रजिया की बात करने नहीं आया हूँ। तो फिर क्या करने आए हो? वो तो मैं। एक मिनट इकबाल, आज मुझे कबीर से बात कर लेने दीजिए। मैं ये जानना चाहती हूं कि मुझे ना अपना कर भी आज तक कबीर ने मुझे अपने दिल से क्यों नहीं निकाला। मेरे बस में नहीं था। कबीर, ये नाइंसाफी थी उस औरत के साथ जिसके साथ तुमने अपनी सारी जिंदगी गुजारी, और उस औलाद के साथ भी नाइंसाफी थी जिसने अपनी माँ का ये हाल तुम्हारे साथ देखा। अरे वो इस लायक नहीं थी। अगर लायक नहीं थी तो छोड़ा क्यों नहीं? क्यों अपनी और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? वो मेरे बच्चों की माँ थी। अच्छा, इसी की सजा के लिए सारी जिंदगी तुमने उसे अपने साथ कांटों पे घसीटा। तो मैं क्या करता? क्या मतलब क्या करता? अगर ये फैसला ले ही लिया था तो कम से कम सारी जिंदगी निभाते तो सही। इसीलिए आज तक तुम्हारी औलाद के दिल में ये बात है। मगर इस बात का मुझे इल्म तो नहीं था ना। इसलिए कबीर कि तुमने कभी ये सब कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की। हमारी कभी इस बारे में बात नहीं हुई नाइला। तुमने कभी इस बारे में बात करने की कोशिश ही नहीं की कबीर। अरे इस बारे में बात करके फायदा भी क्या था? क्यों फायदा नहीं था? आज भी तो उसी के बारे में बात हुई जिस चैप्टर को तुम हमेशा के लिए बंद कर चुके थे। वही आज भी तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। जहर तो किसी और का घोला हुआ था। बख्श दो खुदा के वास्ते कबीर उस औरत को जिसने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए बर्बाद कर दी, खत्म कर दी अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए। तुम ही तो हमेशा ऐसी औरत से शादी करना चाहते थे, और ऐसी औरत से कभी शादी नहीं करना चाहते थे जो इंडिपेंडेंट जॉब करती हो, क्योंकि तुम्हारे मुताबिक ना वो घर संभाल सकती थी और ना ही तुम्हारी औलाद को। तुम तो हमेशा से ऐसी औरत से शादी करना चाहते थे जो तुम्हारे जूते सीधे कर सके। तुम दिन को रात कहो तो वो रात कहे, रात को दिन कहो तो वो दिन कहे। अब क्या हो गया तुम्हें? नहीं, वो औरत इस काबिल नहीं थी भाई, मेरे साथ नहीं चल सकती थी। अच्छा, औरत उसी काबिल होती जैसे उसका शौहर चाहता है। तुमने कभी उसे वो सोच दी? नहीं, इसलिए कि तुमने हमेशा हमेशा दूसरों पर अपनी सोच इंपोज की है। हमेशा चाहा है कि दूसरे लोग तुम्हारी सोच के मुताबिक चलें, जिसका नतीजा आज तुम्हारे सामने। मेरा बच्चा, क्या हो गया? क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? इधर आ बैठ। किस चीज से डर लग रहा है मेरे बच्चे को? मामा, सब गड़बड़ हो रहा है। दादा बाबा सब लड़ रहे हैं। मेरा बच्चा, कभी कभी अपनी सही बात समझाने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है ताकि अगले को आपकी बात समझ में आ जाए। बात करे ना, चीखने की क्या जरूरत है? हाँ, ये तो है, चीखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी बात अगले इंसान को समझ ना आ रही हो तो आवाज थोड़ी सी ऊंची करके चीखेंगे तो समझ में आ जाएगी। मामा, मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल नहीं पसंद। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा, लेकिन देखो, जब कभी आप मेरी बात नहीं सुनते तो मामा भी आपसे ऊंची आवाज में बात करती हैं और फिर आप बात समझ आते हो ना। मामा, अगर कोई बात मनवानी हो तो हमें चीखना पड़ता है। हाँ, लेकिन कभी कभी जैसे आप मामा की बात नहीं सुनते तो अपनी बात मनवाने के लिए मामा को थोड़ा सा चीखना पड़ता है ना, और फिर आप बात सुन लेते हो। हाँ मामा, आई एम सो सॉरी। आज के बाद मैं आपकी हल्की आवाज में ही बात कर लूंगी। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन आप बाबा से भी कहना
कि दादा पे चीखा मत करे, उनको प्यार से समझाए, वो समझ जाएंगे। ठीक है, हमें बाबा से बात करनी पड़ेगी। हमें नहीं, आपको। बाबा की बात ज्यादा अच्छे से सुनते हैं। ओके मेरा बच्चा, आई प्रॉमिस। ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। नहीं तो क्या करता, मैं क्या करता? हमेशा दिल और दिमाग के दरमियान होती जंग के बीच पिसता रहा मैं, यहां तक कि खुद को जिंदगी के धारे के हवाले कर दिया। मैं उस वक्त को भूलना चाहता था कि जब मैंने तुम्हें शादी के लिए इनकार किया था। इतनी बड़ी गलती की यही एक सजा लगी मुझे, इसीलिए जिंदगी को एक सजा समझ के जीता रहा। फैसला करके पछताना तुमने नहीं छोड़ा कबीर। इसीलिए मैं अपनी पोती को तुम्हारे फैसलों की भेंट नहीं चढ़ाना चाहती। क्या वाकई ऐसा है? ठीक है, अगर ये तय है मुझे भी चलना चाहिए। खुदा हाफिज। अरे कबीर भाई, कबीर भाई। जैन, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने कमरे का? हाँ, कर लूंगा साहब। मुझे एक बात बताओ, परेशान होने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? तो क्या करूं? आपने खुद तो देखा है ना जो वहां पर हुआ है। ऊपर से सला की भी कॉल आई थी। क्या कह रही थी वो? उसको तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उस पर भी उसने पता है क्या कहा है? क्या? यही कि सब कुछ हमारा कसूर है, बल्कि हमारा भी नहीं, दादा का कसूर है। दादा ही सबसे लड़ते रहते हैं, जबकि आपको पता है कि ये सब कुछ सिला की दादी की वजह से हुआ है। जैन, जैन सिला ठीक कह रही है। मामा आप इस घर की हैं और आप उसकी साइड ले रही हैं। जैन, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। अगर नायला आंटी नहीं भी आती ना, तो तुम्हारे बाबा और दादा के दरमियान झगड़ा जरूर होता। क्यों? वो इसलिए कि तुम्हारे बाबा के दिल में जो भी बात थी वो दादा से नहीं कर पाए थे, लेकिन जब तुम्हारे बाबा को गुस्सा आया तो उन्होंने अपने दिल की बात कह दी, इसलिए। तो बाबा ने आज तक मुझसे इस तरह बात की है जो दादा से कह रहे थे? जैन, हाँ, तो बाबा भी तो वही करें जो दादा ने किया। और दादा ने तो मुझसे जाने से पहले पूछा था, बाबा तो पूछते भी नहीं है। वो तो आपसे भी ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे। ये तुम्हें किसने कहा? मामा आप लोग किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इवन किंजा तक को पता है कि आप लोग टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। मैं आप लोग को बता रहा हूं, वो बहुत परेशान है। कम से कम उसके लिए आप दोनों बात कर लें। मेरे मसले को छोड़ें यार, अपनी शादी तो बचाएं। कबीर भाई, कबीर भाई, कबीर भाई। अरे क्या करूं, किस किस को जवाब दूं? हर किसी के दिल में मेरे लिए इतना कुछ भरा हुआ है। हाँ, यहां तो हर कोई मुझे कसूरवार समझ रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बुरा इंसान हूं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कबीर भाई? हमसे पूछिए कि हम आपकी कितनी कदर करते हैं। फायदा कोई नहीं है ना। हम जिनसे जुड़े बैठे हैं वो तो हमें कसूरवार, जालिम, संगदिल समझते हैं। वो तो समझते हैं कि हमने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए उन पे। अच्छा, आप दिल छोटा ना करें, मैं बात करूंगा नाइला बेगम से, अभी वो गुस्से में है। कोई फायदा नहीं है। हमने भी तस्लीम कर लिया कि हमारा कसूर था, हम कसूरवार हैं। जो कुछ हुआ है हमारी वजह से हुआ है, इसीलिए हमने फैसला कर लिया कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां से चले जाएंगे। पुप्पी जान, ये बाद में कर लेंगे, आप आए खाना खा लें। बेटा दिल नहीं चाह रहा हमारा। पुप्पी जान, खाना तो खाना पड़ेगा। वो तो ठीक है, शाहिद मियाँ कहाँ हैं? वो अभी तक आए नहीं। तो फोन नहीं किया तुमने?
पता नहीं पप्पू जान, लेकिन फोन तो करना था ना। मैंने खुद फोन नहीं किया है। लेकिन क्यों? पप्पू जान, इतने अरसे बाद उनके दिल का गुबार निकला है, उनको थोड़ा वक्त चाहिए संभलने के लिए, इसलिए मैंने उन्हें कॉल नहीं की। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही। उसके दिल में इतना गुबार था, हमें तो आज पता चला। मुझे बस अब्बा की फिक्र हो रही है। अरे छोड़ो, आ जाएंगे। अच्छा हुआ ना दोनों के दिल की बात जुबान पर आ गई, वरना किस सूरत में कहाँ निकलती। वैसे खुदा जो करता है ना, अच्छा ही करता है। नहीं नहीं पप्पू जान, आए खाना खा लें। तुम चलो, हम आते हैं। कहाँ जाएंगे आप? कहीं भी, जगह से बहुत दूर, जहां हमारी नाइंसाफियों और फैसलों से किसी को कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। ऐसा नहीं कहते। क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? तो क्या करें, ना हमारे घर वाले, ना हमारे दोस्त, और हो सकता है कि हमारे रिश्तेदार भी हमसे इतना ही नाराज हों। हम क्या करें? अरे हम ऐसे ही हैं। हमेशा हमारी माँ ने हमारे लाड उठाए, हमेशा हमारी मानी, हमने जो कहा वो किया। हमने जिंदगी में कभी ना नहीं सुनी। हमारे मुख से जो निकला पूरा किया। और तो और बीवी भी ऐसी मिली, दोस्त भी ऐसे। कि हमने कहा कि हमने तुमसे शादी नहीं करनी, ने भी बात मान ली, वजह पूछी, बस चली गई। न कोई सवाल, न कोई जवाब, बस हमारी बात मान ली। तो आपने कभी पूछा नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया? अरे कहा तो कि हमें आदत ही नहीं थी। हमने जब भी जिससे जो भी कहा सबने मान लिया, पलट के देखा ही नहीं, अपनी जोन में चलते गए। तो आज तो अपनी औलाद ने जब हमसे कहा कि हमें तब एहसास हुआ कि हमारा रवैया कितना गलत है। तब बाल भाई हम चलते हैं। कबीर भाई कहाँ जाएंगे इस वक्त? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि अब हम वापस अपने घर कभी नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप तशरीफ रखें। चलें। अरे आप बैठिए। अच्छा बेटा, शाहिद का फोन आया? पप्पू जान, फोन बन जा रहा है। मम्मा, बाबा आ जाएंगे ना? हाँ बेटा, आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मम्मा, दादा को भी कॉल कर ले, वो दोनों जब घर आएंगे तभी मैं सोऊंगी। अरे बेटा, सब आ जाएंगे, पहले खाना तो खा लो। और अगर नहीं आए तो? किंजा, इतने सवाल मत करो यार, चलें खाना खाने। जिधर रास्ते ले चलेंगे चले जाएंगे। खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, उसका सहारा इससे बड़ा है। देखते हैं। इस तरह तो हम कभी नहीं जाने देंगे आपको। ये खूब कही आपने। अरे तो फिर कहाँ रहेंगे हम? अरे हमारे साथ। ये जो आपकी बेगम है? हमारी बेगम बहुत समझदार है और वो भी समझ जाएंगी। नाइला के गुस्से का अंदाजा नहीं है शायद आपको। गुस्सा तो हम जानते हैं, और हमें ये भी पता है कि वो गुस्सा वक्ती होता है, उसके बाद वो खुद ब खुद काम डाउन हो जाती हैं। मैं यहाँ रुक के आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता इकबाल भाई। अरे आप हमें मुश्किल में नहीं डालेंगे, बल्कि आप हमें खिदमत का मौका देंगे, और इस बहाने हम आपके इतने करीब आ जाएंगे जैसे कभी नाइला बेगम आपके करीब थी। अरे दोस्त हम आपके वैसे भी थे, अब हम आपकी अच्छाई के कायल हो गए। अरे कबीर भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इकबाल अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बेटा, बोलो। यहाँ नहीं। कबीर भाई 1 मिनट में आया। जी। अपने ही तो हैं
खुशियों के चले सिलसिले, ये जो भी दिल में गिले हैं